नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की और देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट और मंडियों के भाव दोस्तों सदैव आपको बताते हैं। लेकिन आज दोस्तों हमारे पास क्षेत्र से ऐसी खबरें हैं और ऐसी एक प्रकार से राजनीतिक सनसनी है जिसको सुनकर देखकर आपको हैरानी होगी, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। क्या कोई ऐसा जनप्रतिनिधि जो इतना बड़ा एक प्रकार से नाम किए हुए है आज वर्तमान में राजस्थान में, और उनके मुख से अमर्यादित भाषा निकले। और दोस्तों एक बार नहीं, दो बार नहीं, ना जाने कितनी बार इस प्रकार की अमर्यादित भाषा वो बोल चुकी है। और ऐसा नहीं, आज तो दोस्तों उनकी बड़ी बहन विधायक की, उनका जीजा दोस्तों पूरा का पूरा पारिवारिक हमला हो रहा है। तो क्या ये चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दोबारा जो अब इलेक्शन होने वाले हैं 2023 में विधानसभा के, उसको लेकर पटकथा लिखी जा रही है, स्क्रिप्ट तैयार हो रही है? क्या किसी की साजिश है ये? दोस्तों सारी चीजों पर से पर्दा उठाएंगे, बात करेंगे। आज वर्तमान में जो राजनीतिक संकट भादरा क्षेत्र में चल रहा है और जिस प्रकार की गतिविधियां राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखने को आ रही है, इससे कहीं ना कहीं आपका भी सर भी शर्म से झुक जाएगा दोस्तों। और ऐसी भाषा, अमर्यादित भाषा का उपयोग आजकल नेता करने लगे हैं दोस्तों। और माफी का एक प्रकार से प्रचलन सा भादरा में प्रतीत हो रहा है, क्योंकि काफी दिनों से जो है ये सिलसिला लगातार चल रहा है। एक बार वो माफी मांगता है, एक बार वो माफी मांगता है, तो फिर क्यों ऐसे शब्द उपयोग किए जाते हैं दोस्तों? क्या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इसलिए बना है कि आप आए और जो मर्जी में आए वो कहकर चले गए और फिर लोग आपको ट्रोल करते रहे, या फिर लोग आपसे माफी मांगने की मांग करते रहे? तो क्या इसीलिए है? विस्तार से बात करने वाले हैं दोस्तों इस विषय पर आज, क्योंकि हमारे भादरा क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये विषय है और विधायक बलवान पूनिया से जुड़ा हुआ विषय है, तो जरूर इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज बात करेंगे प्रदेश की राजनीति की धमाकेदार खबर है दोस्तों, टिकटों को लेकर, चाहे कांग्रेस और बीजेपी हो, धमाकेदार खबर आज आपको हम बताने वाले हैं। और क्या जो खास एक प्रकार से गुप्त रहस्य की भीतर से निकली हुई दोस्तों खबर आज आपको हम भाजपा और कांग्रेस दोनों की दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और उससे जुड़ा है हमारे क्षेत्र का भी भविष्य, क्योंकि भादरा में भी कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस की टिकटें आनी है, तो उसका भविष्य क्या रहेगा, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अहम खबरें आपको दोस्तों बता देता हूं जो भादरा क्षेत्र से अपेक्षित है और आप भी जानना चाहेंगे दोस्तों। भिलानी में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और आज किसानों की एक महा बैठक थी। रविवार का दिन है, आज अधिकांश मंडियों में भाव तो नहीं होते हैं और बुलेटिन को भी हम सीमित रखने वाले हैं। तो कुल मिला के आज जो भिलानी धरना प्रदर्शन से खबर आई वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। अब ये धरना जो है वो अब क्या नहीं रुकने वाला चुनावों तक, इसी प्रकार अनवरत ये धरना जारी रहेगा। आज बजरंग सहारण का संबोधन है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। वो आज बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं बजरंग सहारण, तो वो जरूर आप सुनिएगा। और धरना प्रदर्शन जो है लगातार जारी है दोस्तों। किसानों की मांग जो है अभी भी यथावत है, अनेकों मांगे हैं जो अभी भी यथावत है, मांगी नहीं गई है। उनके लिए 20 दिन का समय लिया गया था और देखते हैं कुछ मांगे मानी भी गई है। वो मांगे क्या पूरी होती है और प्रशासन क्या गंभीर है किसानों की मांगों के लिए, हम इस सारे विषय पर भी नजर रखेंगे दोस्तों, आपको समय समय पर बताएंगे। और अब दोस्तों मैं आपको अन्य खबरों की ओर जल्दी से ले चलूं तो भिलानी में रक्तदान शिविर का आयोजन दोस्तों आज किया गया। बालाजी आईटी केंद्र में 10वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर था। बड़ी संख्या में युवा इसमें भाग लेते हुए दिखाई दिए। और इसके अलावा दोस्तों आज एक भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है और सभी भारतवासियों को इस दिन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दोस्तों। वो बड़ा दिन है क्रिकेट की दुनिया के लिए
और क्रिकेट का मैच था, एशिया कप का फाइनल था, श्रीलंका और भारत का। मात्र 50 रन का खेला, कोई भी दोस्तों बल्लेबाज मात्र 30 रन भी नहीं बना सके। हाँ, 10 विकेटों से जीता है भारत और लगातार 8वीं बार एशिया कप 8 बार एशिया कप अब तक जीत चुका है। ये 8वीं बार था भारत जो एशिया कप जीता है। तो भारत के लिए और क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। भारत ने पाकिस्तान को भी हराया था, आपने देखा होगा पीछे, और लगातार भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। एक मैच श्रीलंका से भारत हार भी गया था। तो कुल मिला के क्रिकेट की दुनिया में आज बहुत बड़ी खुशी आज मनाई जा रही है, क्योंकि एशिया कप था और एशिया कप बहुत बड़ा कप माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करें अन्य खबरों की, तो मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों ऐसी खबरों में जिस खबरों का इंतजार आपको भी रहता होगा। राजनीति से जुड़ी हुई खबर है दोस्तों। तो राजनीति से जुड़ी हुई मैं भाजपा से शुरुआत करता हूं दोस्तों। भाजपा टिकट की रणनीतियां क्या कहती है, राजस्थान में अब किस मोड़ पर जा रहा है, मैं मुख्य पॉइंट आपको बता दूं दोस्तों। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, कोई बीजेपी की सूची तो होने वाली है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। 25 सितंबर के बाद आएगी, जब पीएम नरेंद्र मोदी का जयपुर में बहुत बड़ी सभा के साथ इस परिवर्तन यात्रा का समापन का अवसर होगा। ऐसे में क्या भाजपा में कोई सूची तैयार नहीं है, नामों पर मंथन नहीं हुआ है, किस आधार पर टिकटें दी जा रही है, क्या खबरें हैं और किस प्रकार की उथल पुथल मची है दोनों ही पार्टियों में। क्या दोनों ही पार्टियों को इंतजार है कि वो पार्टी अपनी पहली सूची राजस्थान में जारी कर दे, ताकि वो उन उम्मीदवारों को देखकर अपनी सूची जारी करे, ताकि कुछ फायदा मिल सके। क्योंकि आपके सामने अगर ये होगा कि भी कांग्रेस का वो उम्मीदवार है, तो बीजेपी वालों को फायदा होगा, इसमें सहूलियत रहेगी कि अब उनके सामने टक्कर का कौन उम्मीदवार हम दें। तो दोनों ही पार्टियां इंतजार कर रही है कि कौन पहली सूची जारी करे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं भाजपा से, तो 4 कैटेगरी बनाई है भाजपा ने, A, B, C और D, और उनमें टिकटों का डिवाइडेशन किया है बीजेपी ने, और उसी आधार पर भाजपा टिकट देने जा रही है दोस्तों। ए कैटेगरी में 29 टिकटें हैं, 29 टिकटें हैं, और ये वो टिकटें हैं जो अधिकांशतया कई बार लगातार वो जीतती आ रही है और अभी भी जीती है वो टिकटें। उन सभी टिकटों में पूर्व के जो जितने भी दावेदार हैं, जो विधायक हैं, वर्तमान में मंत्री के दावेदार थे, पूर्व में मंत्री बन चुके, उन सभी को टिकट दी जा सकती है। और इसके अलावा अगर बात करें टिकट पहले सूची में जो आने वाली है उसकी, तो ए के साथ डी कैटेगरी की जो सीटें हैं उसमें 19 सीटें हैं। बीजेपी के जो 4 चरण बने हैं उनमें 19 सीटें, और ये 19 सीटें वो है जो 3 बार से ज्यादा बीजेपी अब तक हार चुकी है। इस पर बीजेपी अपने उम्मीदवार जल्दी घोषित करने जा रही है, क्योंकि 5 सर्वे हो चुका है पार्टियों का अब तक, और 5 सर्वे में जो रिपोर्टें आई है उनके आधार पर जो मंथन हुआ है और जो पार्टी का फार्मूला है, और फार्मूले के अलावा जो विभिन्न कंडीशन रखी गई है, शर्तें, जो उस फार्मूले में भी शर्तें होती है दोस्तों। कई बार बहुत बड़े नेताओं के लिए फार्मूले फेल हो जाया करते हैं, और वो फार्मूले जो है बड़े नेताओं पर लागू नहीं होते। अगर बात करें तो बीजेपी कहती है 3 बार से लगातार अगर 3 बार कोई जीत रहा है तो उसको चौथी बार टिकट नहीं दी जाएगी। ऐसे तो राजेंद्र राठौड़ तो 7 बार लगातार जीत चुके हैं, तो क्या उनकी टिकट कट जाएगी, क्या उनको टिकट नहीं दी जाएगी क्या? तो यहां आकर पार्टियों के फार्मूले भी फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं A, B, C, D बीजेपी ने 4 कैटेगरी बनाई है। तो ए कैटेगरी और डी कैटेगरी की 19 और 29 टिकटें मिलाकर लगभग अन्य भी कई कैटेगरी की खास सीटों को चुनकर करीब 48 नामों की सूची तैयार है लगभग बीजेपी के पास। लेकिन वो जारी नहीं करने वाली है, वो जारी करेगी 25 सितंबर की पीएम मोदी की सभा के बाद। तो इसमें बादरा की सीट कहां होगी और बादरा कौन सी कैटेगरी में? दोस्तों अब बात करते हैं बी कैटेगरी की। बी कैटेगरी में लगभग 84 सीटें हैं, और ये लगभग वो सीटें हैं जो 10,000 से अधिक मतों से वो हारे हुए कैंडिडेट हैं, और भी कई कंडीशंस वाले कैंडिडेट हैं इनमें, और इसमें बादरा भी शामिल है।
तो ये बी कैटेगरी की है। और सी कैटेगरी में लगभग 76 सीटें रखी हुई है भाजपा ने, और ये 76 सीटें 2 चुनाव लगातार हारी है 76 सीटों पर भाजपा। तो ये इन सीटों पर बी और सी पर बहुत ज्यादा मंथन अभी नहीं हुआ है। मंथन अभी हुआ है ए कैटेगरी और डी कैटेगरी पर। ये भाजपा की भीतरी अंदरूनी खबरें हैं दोस्तों। तो कुल मिला के अब क्या होने वाला है। और डी कैटेगरी की बात करें तो राजगढ़, हमारे आसपास क्षेत्र की लक्ष्मणगढ़, ये सीटें आती हैं। और लगातार 3 बार भाजपा जीती है वो ए, और लगातार 3 बार सीटें हारी है वो डी। तो लगातार 3 बार जीतने वाली और लगातार 3 बार हारने वाली टिकटें जल्दी भाजपा पहली सूची में दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी दोस्तों कुछ फार्मूले के तहत वार्ता हो रही है और भीतर रणनीतियां बन रही है दोस्तों। और बार बार मीटिंगों का दौर भी जारी है। और कांग्रेस की जो खबरें निकल कर आ रही है, खास खबरें, भीतरी खबरें, जो मीडिया की गुड खबरें होती है दोस्तों। 70 सीटों पर कांग्रेस बिल्कुल तय कर चुकी है कि नए चेहरों को उतारने वाली है। 70 सीटों पर बिल्कुल नए चेहरों पर दाव खेलने वाली है कांग्रेस, और ये मन पक्का पुख्ता बना चुकी है कांग्रेस। इसके अलावा बात करें दोस्तों 10 मंत्रियों सहित 50 विधायकों के टिकट कटने वाले। 10 मंत्री जो है वर्तमान में, उनके भी टिकट कटेंगे। और लगभग सारे मिलाकर 50 विधायकों के टिकट कांग्रेस काटने जा रही है। इस पर जबरदस्त मंथन हुआ है, बैठकें हुई है और लगभग तय किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो टिकट कटेगी कांग्रेस की तो लगभग 102 जो विधायक बाद में भी जीत कर आए थे, क्योंकि प्रथम बार जब चुनाव हुए थे तो 99 विधायक जीते थे कांग्रेस के। उसके बाद में फिर उपचुनाव हुए, उसमें भी जीते 102 विधायक कांग्रेस के में। और दोस्तों 50 विधायकों की टिकट कटने वाली है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि 50% टिकट कटेगी, 50% को पुनः टिकट मिलने जा रही है। तो क्या नौर से जो है अमित चचान को टिकट मिल रही है, ये भी एक बड़ी बात है दोस्तों। और नौर में अमित चचान को ही लगभग टिकट मिलने जा रही है, ये संभावना भी हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात करें दोस्तों 3 और 1 पार्टी और है, लगभग 4 पार्टियों से समझौते की भी बात चल रही है कांग्रेस में। भीतर खाने समझौते की बात चल रही है और विभिन्न मुद्दों पर, कई मुद्दों पर पेच फंसा है। वो पेच आखिर क्या हो सकती है और कौन कौन सी वो पार्टियां हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको अब बता ही देता हूं। जयंत चौधरी की पार्टी, जिसके साथ सीटों पर बातचीत हो रही है। और जयंत चौधरी की अगर डिमांड की बात करें तो भरतपुर संभाग में वो 2 सीटें मांग रहे हैं, उन पर बाजी अड़ी हुई है। और उन सीटों पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कमजोर नहीं है, कांग्रेस अच्छी खासी स्थिति में है, इसलिए वहां पेच फंसा है, लेकिन फाइनल हो सकता है। इसके अलावा बात करें अन्य हनुमान बेनीवाल से, हनुमान बेनीवाल 10 से 15 सीटें जो है चाह रहे हैं कि मुझे 10 से 15 सीटें दी जाए, तब ये समझौता हो सकता है। तो ये भी भीतर खाने बात चल रही है। तो हनुमान बेनीवाल है दोस्तों, कई बार भाषण तो और देते हैं, लेकिन भीतर खाने वो प्रयास में लगे हैं, सेटिंग में जरूर लगे हैं कि उनको तवज्जो अच्छी खासी मिले, ताकि वो उनके समर्थक है और उनके जो लोग हैं, उनके जो वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं संतुष्ट हो उनसे। तो कांग्रेस चाह रही है कि 4 से 5 सीटें ही मिले हनुमान बेनीवाल को। तो यहां पेच कुछ फंसा हुआ है। 10 से 15 सीट और 4 से 5 सीट, टस से मस नहीं हो रही है कांग्रेस। तो एक समझौता ये भी हो सकता है। और एक तीसरा आपको मैं बताऊं तो माकपा और भारतीय ट्राइबल पार्टी से भी चल रही है दोस्तों बात, और दोनों ही से 2-2 सीटों की बातें चल रही है। हो सकता है ये समझौता फाइनल हो जाए। इसकी हमारे पास कुछ रिपोर्ट आ रही है कि ये समझौता इनमें से माकपा के साथ या भारतीय जो ट्राइबल पार्टी है उसके साथ ये समझौता हो सकता है कांग्रेस का। अगर ये समझौता होता है तो दोस्तों क्या बादरा में बलवान पूनिया कांग्रेस की टिकट नहीं लेकर आएंगे? फिर वो अपनी ही पार्टी से, अपने ही सिंबल से
कांग्रेस के समर्थन के साथ चुनाव लड़ेंगे। यहां कांग्रेस कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी, क्योंकि उन 2 सीटों में एक सीट भादरा की भी है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों ये। और पिछले दिनों जो चर्चा चल रही थी वो चर्चा यही थी कि बलवान पूनिया कांग्रेस में शामिल भी हो सकती हैं। तो देखने वाली बात है दोस्तों, 27 तारीख को बलवान पूनिया की सभा भी है, उसमें क्या वो घोषणा करने वाले हैं और क्या यहां समझौता हो जाता है माकपा का। तो अभी 4 ये कुल पार्टियां हैं जिनसे कांग्रेस की समझौते की बात चल रही है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको दोस्तों, समझौता भी उसी फार्मूले पर होगा। ठीक है, समझौते में सामने वाली पार्टी की कुछ बातें, कुछ जिद्दीपन माना जा सकता है, लेकिन अपनी पार्टी के भीतर जो 15 से 18 और 20 कोर कमेटी के सदस्य बैठते हैं, वो एक फार्मूला सभी के दिमाग में होगा। एक फार्मूला सभी के दिमाग में होगा। कांग्रेस प्लस भाजपा दोनों इस फार्मूले पर आगे बढ़ रही है। और वो फार्मूला क्या है? जिताऊ को टिकट दिया जाए, येन केन पर केन जिताऊ को टिकट दिया जाए। तो वो जिताऊ कौन होंगे, ये बड़ी बात है दोस्तों। इसमें सहायक सिद्ध होंगे दोस्तों 5 जो सर्वे हुए हैं पार्टियों के, 5 सर्वे, उनकी रिपोर्टें क्या कहती है। सर्वे हुआ है, उसके बाद में 10 दिन बाद में आप एक सर्वे अगर और करते हैं तो उसमें कुछ तब्दीली आपको मिलेगी, परिवर्तन मिलेगा, चेंजिंग मिलेगी। कई फैक्टर्स बड़े हो जाते हैं, कई छोटे हो जाते हैं, कई फैक्टर्स नए उठकर आ जाते हैं। तो ये अवश्य भी है दोस्तों, अवश्य भावी भी है ये चीजें। और परिवर्तन संसार का नियम भी है। आप जो है, आपको जो दिख रहा है वो है या नहीं है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के अलग, और जो गीजा सब आता है दोस्तों वो दांत छोटे और अलग होते हैं। उसी प्रकार पार्टियां सही मायने में निकाल कर नहीं देती है। जो मेन खबरें होती है, मेन चीजें होती है, ये पार्टियों की पॉलिसी होती है। एक दूसरी पार्टी को मारने के लिए, मात देने के लिए ये पॉलिसियां होती है पार्टियों की। तो कुल मिला के जिताऊ के फार्मूले पर टिकटें मिलेगी और इन पार्टियों से समझौता चल रहा है। और समझौता अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा का भी जेजेपी के साथ आदि भीतर ही खाने समझौते की बात जरूर चल रही है, लेकिन टेबल पर वो फाइनल लुक में नहीं आया है जैसा कि कांग्रेस में आ रहा है। कांग्रेस में फाइनल लुक पर आ चुका है दोस्तों 1-2 समझौता। तो जल्द ही कांग्रेस से धमाका हो सकता है। और बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस यहां सबसे पहले सूची जारी कर दे। आम आदमी पार्टी की उम्मीद थी कि कल शनिवार को सूची जारी कर देगी, उनकी सूची लेट हुई। लेकिन दोस्तों अब कांग्रेस की सूची पहले आ सकती है, भाजपा की 25 से पहले कतई नहीं आएगी सूची। तो अब बात करें दोस्तों हम उस खबर की, जिस खबर ने भादरा की राजनीति में भूचाल ला दिया है दोस्तों। और वो भूचाल किस लिए ला दिया है, क्यों ला दिया है, क्यों इतनी हाय तौबा मची है ऐसी खबरों पर, ऐसी चर्चाओं पर। ऐसी चर्चाओं को क्यों अचानक इतना बल मिल जाता है? क्योंकि वो खबरें, वो चर्चाएं, वो विषय दोस्तों वर्तमान विधायक बलवान पूनिया और उसके परिवार से जुड़ा हुआ है। अगर वैसे लिया जाए तो किसी भी राजनेता के परिवार में ऐसा नहीं है कि फूट नहीं है। सभी परिवारों में देखा जाता है। आप कोई भी परिवार उठा कर लीजिए, चाहे पुराना से पुराना घराना उठाकर ले लीजिए आप, जो फेमस राजनेता यहाँ रहे हैं, स्वर्गीय लालचंद टूडी का या ज्ञान सिंह चौधरी का, उसके बाद में संजीव बेनीवाल का और सुरेश चौधरी का, डॉक्टर सुरेश चौधरी का, जयदीप टूडी तो लालचंद टूडी परिवार से ही आ गए, या अब जो जीते हैं बलवान पूनिया। तो ये फिर कैसे अछूते हैं? अगर उन सभी घरानों में इस प्रकार की खबरें आ रही तो ये कैसे अछूते हैं? लेकिन अंतर है बात का, वो अंतर आपको बताएंगे। वो अंतर क्या है दोस्तों? सभी परिवारों में जो पहले एक प्रकार से चर्चा हुई थी, या मनमुटाव हुए थे, या अलगाव हुआ था, किसी प्रकार का दूरियां हुई थी, उनके विभिन्न अलग अलग कारण रहे थे। लेकिन अब जो कारण है वो लेन देन का, पैसों का और भाषा का, प्रेम प्यार का। प्रेम प्यार में कमी तो दोस्तों अमूमन जो परिवार टूटते हैं, दूर होते हैं, प्रेम प्यार तो पहली चीज है। कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी तभी तो वो परिवार टूटेंगे। अगर प्रेम प्यार स्नेह दुलार में कमी नहीं आएगी तो वो परिवार कतई नहीं टूट सकते दोस्तों। स्वार्थ जहां आएगा वो परिवार टूटेगा और टूटने का चांसेस बनेगा।
अगर समझदारी से उस पर अंकुश लगाया जाए, उसको रोका जाए, तो संभव है रोक भी सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को हम रोक नहीं सकते, रोक भी सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बलवान पूनिया की। ऐसा क्या हो गया? बलवान पूनिया का एक वीडियो हमारे चैनल पर भी आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा है, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, फेसबुक चैनल पर भी देख सकते हैं। छोटा सा वीडियो है, एक पत्रकार को इंटरव्यू के तहत, वो साक्षात्कार के तहत वो उनसे वार्ता कर रहे हैं, तो उसमें हम आपको वो भाषा नहीं बता सकते, बलवान पूनिया ने यूज की है वो भाषा। चैनल के ऊपर हम बोलकर आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसी भाषा दोस्तों हमारे लायक नहीं है, हम उस भाषा का उपयोग नहीं कर सकते और आप भी नहीं सुनना चाहेंगे। लेकिन वो वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो किसी एक जनप्रतिनिधि द्वारा बोला है। और हमारे भारत में दोस्तों जुबान फिसलने वाली बातें अक्सर चलती रहती है और बाद में नेतागण माफ़ी भी मांग लेते हैं, नहीं मांग लेते तो पार्टियों को उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। कितने न जाने केस भी होते हैं, पेंडिंग भी रहते हैं और पार्टियों से निकालना भी पड़ता है नेताओं को, और पार्टियां उस बयान से अपने नेता के अपने आप को अलग कर लेती है, उनका निजी बयान बता देती है। तो क्या माकपा, क्योंकि पहले भी बलवान पूनिया को पार्टी से निकाला जा चुका है, बाद में लिया गया था। तो ऐसी भाषा दोस्तों देखिएगा, आप वीडियो खुद देख सकते हैं। लेकिन नई बात क्या है, उनकी बहन सामने आई है दोस्तों, बड़ी बहन। बलवान पूनिया के परिवार में वो 2 भाई है और 2 बहनें हैं दोस्तों, और दोनों ही बहनें बलवान पूनिया से बड़ी है, अर्थात दोनों ही भाइयों से बड़ी है। बलवान पूनिया छोटे हैं, उनसे बड़े राजेश है, फिर प्रमीला जी है, उसके बाद में बड़ी बहन है। तो कुल मिला के 4 भाई बहन है और अलगाव, एक प्रकार से फूट परिवार में बहुत बढ़ चुकी है। और उनकी बहन की माने जो सोशल मीडिया में सामने आई है, तो सोशल मीडिया में आकर उन्होंने दोस्तों जो खुलासे किए हैं, वो देखकर किसी भी परिवार में एक प्रकार से सिरहनसी दौड़ जाएगी दोस्तों, क्योंकि कोई भी इस प्रकार से परिवार को टूटता हुआ नहीं देखना चाहेगा। और बहनें भाइयों पर जान छिड़कने वाली होती हैं, और इस बहन की आप बात सुनेंगे तो उन्होंने कोई गलत शब्द नहीं कहा दोस्तों, अपने भाई के लिए कोई दूसीस भी नहीं दी अपने भाई को, आप सुनिएगा उसको भी, कोई दूसीस भी नहीं दी। लेकिन दोस्तों जिन चीज़ों की बातें की कि पैसों का गुरूर आ गया, घमंड आ गया, और घमंड से भी बहुत, घमंड तो बहुत छोटा शब्द है, ऐसा भी बोला, बहुत बड़ा गुरूर आ गया है। और राजनीति में वो क्या है, हमारा परिवार पूरा बुरी तरह से मिट गया है, बर्बाद हो रहा है। और क्या क्या चीजें वो उन्होंने बोली है दोस्तों, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। बलवान पूनिया जो है उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे, उनके परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि बिरान परिवार में, जिस परिवार में, जिस गांव में वो ब्याह कर गई है, उस गांव में भी विकास कार्य ही नहीं हो रहे हैं। और बार बार बहनें, क्योंकि भाइयों की दुआई भी देते हैं, और जाहिर है बहनें जब अन्य महिलाओं में बैठती हैं तो वो महिलाएं भी कहती होगी आपका भाई तो विधायक है और यहाँ आपके भाई ने क्या दिया, और ये करवा दो, वो करवा दो, आपके भाई से कह दो दोस्तों। वो क्योंकि विधायक का पद कोई छोटा पद नहीं होता, 5 करोड़ का बजट आता है हर साल, हर गांव में कुछ ना कुछ। जब पहले वाले विधायक होते थे तो 2.25 करोड़ का बजट था, उससे पहले तो 1 करोड़ का ही मात्र था, अब तो 5 करोड़ का बजट है। कितना ही काम करवा सकते हैं तमाम गांवों में, और काम दिखा भी है, विधायक बलवान पूनिया का विकास दिखा भी है। लेकिन विकास के साथ विनाश भी दिखा है। उन्हीं विकास में सड़कें टूट रही है। और अब सड़कों से याद आया, एक नेठराणा की सड़क की फोटो वायरल हो रही है, वो सड़क टूट रही है, कहीं ना कहीं घटिया क्वालिटी से बनेगी तो टूटेगी। न जाने कितनी टूटी हुई सड़कों की फोटोएं वायरल हुई है अब तक, उसको लेकर आरोप लगाया गया। और एक अमर्यादित भाषा कुंजी के कमलेश बुक्कर द्वारा बोली गई नेठराणा वासियों को, नेठराणा ग्रामीणों को, सभी को, वो भी हम आपको बोलकर नहीं बता सकते दोस्तों, कि ट्रैक्टर से जानबूझकर तोड़ दी गई ये राजनीतिक स्टंट है। और उसके ऊपर बवाल हुआ है, पूरे नेठराणा वासी दोस्तों इसका विरोध कर रहे हैं और माफी मांगने की भी मांग कर रहे हैं। और कई तो ये भी कह रहे हैं कि माफी से कुछ नहीं होगा, उन्होंने पूरे नेठराणा वासियों का अपमान किया है इस घिनौने, अभद्र, अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल करते हुए। तो क्या हो गया है लोगों को, क्या हो गया है नेताओं को, उनके समर्थकों को।
आपको याद होगा शंकर भाकर से चला था कुछ ये सिलसिला। शंकर भाकर ने माफी मांग ली थी। बड़े बेबाक वक्ता है शंकर भाकर, और उन्होंने जब हाथों हाथ माफी भी मांग ली थी और उस समाज ने माफी भी दे दी। उसके बाद में फिर एक उसी प्रकार का एक बयान आया दारा सिंह सोनी के द्वारा, उन्होंने भी माफी मांग ली, चैप्टर क्लोज हो गया। उसके बाद में तो सिलसिला लगातार चल रहा है दोस्तों, कामरेडों के द्वारा ही, कामरेडों के द्वारा। एक प्रकार से कामरेडों ने बढ़त बना ली है, इसमें माफी मांगने में भी बढ़त बना ली है। अब ट्रोल कर रहे थे शंकर भाकर को कि माफी वीर, माफी वीर, जैसे सावरकर को माफी वीर कहते हैं कांग्रेसी या जो इंडिया गठबंधन बना है उनके लोगों द्वारा, उसी प्रकार यहां अब कामरेडों का सिलसिला चल पड़ा है दोस्तों। तो ये सिलसिला कहां रुकने वाला है? क्यों इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर किया जा रहा है? क्या सोशल मीडिया इसके लिए बना है दोस्तों? बहुत बड़ी बात है। और क्या कमलेश बुकर जो है वो कुंजी के, वो माफी मांगेंगे अब? क्योंकि ग्रामीण उसको मुद्दा बना रहे हैं, और ग्रामीण मुद्दा क्यों ना बनाए? ग्रामीणों के लिए इस प्रकार की ओछी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए हर आदमी को। मैं तो कहता हूँ, आप लिखते हैं सोशल मीडिया पर तो आपको भली भांति सोचकर उस शब्द की गरिमा को समझते हुए, उसके असर को समझते हुए लिखना चाहिए। और जब आप बोल रहे हैं तब भी आपको बहुत संभल कर बोलना चाहिए दोस्तों। इसका बहुत प्रभाव पड़ सकता है। अब बात करें अनिल ओलख की, जो कि प्रधान है, बलवान पूनिया के जीजा हैं। उनके द्वारा भी पीछे जो वो रागनी गाकर उनकी भी टीसें चल रही है, पैसों का और का मसला है। उन्होंने आज जिस प्रकार से बलवान पूनिया की बहन ने बताया कि विधायक बनने के लिए हम कहाँ नहीं गए, हमने क्या खर्चा नहीं किया होगा, लेकिन वो खर्चा गिनाना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा। लेकिन जो रियल जमीन बेच के अनिल ओलख ने विधायक बलवान पूनिया के चुनाव प्रचार में जो सहयोग किया था, उनको दिया था, कहीं ना कहीं वो पैसे वापस नहीं दे रहे थे। इस प्रकार की बातें भी बहन ने उठाई। क्या ये सही है? क्या ये आरोप सही है? इसके जवाब बलवान पूनिया को देने चाहिए। बलवान पूनिया ने एक इंटरव्यू दिया अभी 2-3 दिन पहले, और कहीं जीजा को बेहुदा बोला जा रहा है, कहीं ऐसी अच्छी भाषा दोस्तों परिवार के लिए। और परिवार के लिए जब ऐसी अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा तो जिन बहनों का ब्याह हो गया है, वो ब्याह कर उस घर में चली गई है, उनका सब कुछ अब उस घर के साथ मान सम्मान, मान मर्यादा के साथ वो उनके घर के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी किसी भी महिला का, किसी भी बेटी का पीहर जो होता है वो उसका सबसे प्रिय स्थान होता है। पीहर के नाम से दोस्तों कोई भी महिला, कोई भी बेटी, कोई भी जो गांव की बहू है वो अपने पीहर के नाम से खिल उठेगी, और कभी भी अपने भाइयों का बुरा कोई बहन नहीं चाहती है दोस्तों। तो क्या यहाँ बलवान पूनिया बहुत भारी चूक करने जा रहे हैं, बहुत भारी भूल करने जा रहे हैं इस प्रकार की बातें कह के मीडिया में, सोशल मीडिया में इस प्रकार से अपने परिवार की जो चीजें हैं उनको आगे करके वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं दोस्तों? क्या बलवान पूनिया बौखला चुके हैं? क्या उनको रिजल्ट का कुछ आभास हो रहा है, या फिर वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है, या फिर जैसा बहन ने आरोप लगाया वो पैसों के गुरूर में बोल रहे हैं? इतना गुरूर आ गया कि उनके आगे वो सब कुछ रिश्ते, नाते, समर्थक सब छोटे दिखाई देने लगे हैं, सब छोटे पड़ चुके हैं। क्या बलवान पूनिया की ये प्रवृत्ति, ये विकृति उनको इसी चुनाव में बहुत बड़ा झटका नहीं दे देगी दोस्तों? आपको मैं एक एक चीज बताऊं, स्वर्गीय लालचंद डूडी कलाना में एक समर्थक, बुजुर्ग समर्थक ने लालचंद डूडी को बोला था कि ये हमारा बेटा है, और इसको कहीं ना कहीं आप चेप दो। आम भाषा में, मारवाड़ी भाषा में अगर बात करें तो इसी प्रकार से बड़े बुजुर्ग आपस में बातें करते हैं, ग्रामीणों द्वारा बातें की जाती है कि इसको कहीं ना कहीं विधायक जी, मंत्री जी आप चेप दो।
तो लालचंद जी ने सिर्फ मजाकिया लहजे में कहा था, वो काम करने के लिए वो भागीरथी प्रयास करके यहाँ क्षेत्र को किस प्रकार विकसित कर चुके हैं ये आप देख ही चुके हैं। बहुत विकास कार्य करवाया है लालचंद रुड्डी ने, लेकिन उन्होंने एक शब्द बोल दिया था और उस शब्द की गरिमा, हालांकि सोशल मीडिया नहीं था लेकिन माउथ मीडिया आगे से आगे जो विपक्षी पार्टी या बलवान जो ज्ञान सिंह चौधरी के समर्थक थे, उन्होंने किस प्रकार से इसको बुनाया कि लालचंद रुड्डी ने ये बोला कि कहाँ चेप दूं, मेरे पास नौकरी पड़ी है, क्या मैं खंबे के तो मैं चेप दूं इनको बिजली के पोल के। तो दोस्तों ये एक प्रकार से बयान पूरे लालचंद रुड्डी के कैरियर पर भारी पड़ा था और हारना पड़ा था उस चुनाव में लालचंद रुड्डी को। और ज्ञान सिंह चौधरी की बात करें तो उनकी एक प्रकार से झूठ बोलने की जो आदत थी वो कहीं ना कहीं उनका अहित करती हुई हर चुनाव में दिखाई दी। हालांकि बिमला चौधरी जो है वो जुबान की पक्की और उनका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो वो नेता, और अगर बात करें संजीव बेनीवाल की, दोस्तों संजीव बेनीवाल बड़े मंजे हुए और सुदृढ़ राजनीतिज्ञ है, ऐसे वो जो बयान है वो नहीं देते हैं। डॉक्टर सुरेश चौधरी की भी बात करें तो उनके भी कई बयान बड़े चर्चा का विषय बने थे। लेकिन हाँ, जयदीप रुड्डी की बात करें तो जयदीप रुड्डी का भी ऐसा कोई बयान नहीं है। बड़े सभ्य शालीन विधायक रहे हैं जयदीप रुड्डी, बहुत शानदार सभ्य शालीन विधायक रहे हैं। तो क्या अब प्रचलन चेंज हो गया है? अब विधायकों की कैटेगरी चेंज हो गई है? अब विधायक वैसे नहीं आने वाले हैं? दोस्तों ये बहुत बुरा हो रहा है, एक प्रकार से ये रुकना चाहिए। सोशल मीडिया में इस प्रकार की बातें नहीं जानी चाहिए। और जनप्रतिनिधि है, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं लोग, प्रेरणा लेते हैं उनकी बातों से लोग, समर्थक क्या बोल रहे हैं वो, क्या बयान दे रहे हैं वो। दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, आज के लिए इतना ही, और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। एक बात मैं आपको ज़रूर बोलूँगा दोस्तों, जिन हमारे दर्शकों ने, हमारे चाहतों ने जो हमें लगातार प्यार प्रेम सने दुलार देते हैं दोस्तों, उन्होंने सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, फॉलो हमें कीजिएगा, और 7 बजे के इस बुलेटिन को आप शेयर भी कीजिएगा। तो जिस प्रकार से कुछ हमारे खिलाफ जो जाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्टें कर देते हैं, तो कई बार पीड़ा भी होती है। तो ऐसे में आप अगर शेयर करेंगे हमें, आप अगर इतना सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनको करारा जवाब भी मिलेगा। और इसके साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, साफ संदेश भारत के नाम से। तो आज के लिए इतना ही। 17 सितंबर को आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पूरा देश धूमधाम से इस जन्मदिन को मना रहा है दोस्तों। और इसी के साथ 1950 में वो आज के दिन जन्मे थे। और विश्वकर्मा पूजा जयंती या यूं कहे कि राष्ट्रीय मजदूर दिवस आज के दिन मनाया जाता है, तो उसकी भी आज देश में धूम रही है। और आज के दिन दोस्तों जन्म हुआ था 1915 को मकबूल फिदा हुसैन, मशहूर चित्रकार, पूरी दुनिया के मशहूर चित्रकार रहे आप, तो उनका जन्मदिन भी उनके समर्थक धूमधाम से मना रहे हैं। और अब बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो निधन हुआ आज के दिन 1999 को हसरत जयपुरी प्रसिद्ध गीतकार रहे हैं। और आज के दिन दोस्तों मंडियों के भाव अधिकांशतः नहीं होते हैं। तो मौसम का मिजाज मैं आपको बताऊंगा, आप बदला हुआ मौसम आप देख रहे हैं, करवट लिए मौसम ने, तो 28 से 31 डिग्री टेम्परेचर ही आज दिन भर रहा है। और इसके साथ 22 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चलती हुई आपने देखी होगी। और 100% बादल भी छाए हुए थे। रात्रि को 1 mm बरसात की भी चेतावनी है। आज दिन में भी बरसात हुई भादरा में, रात्रि को भी बरसात की चेतावनी है। बहुत ज़्यादा बरसात नहीं हुई, लेकिन कई गांवों में जोरदार बरसात भी हुई। आसपास कई गांवों में अच्छी बरसात के भी समाचार हमें मिले। कल 18 सितंबर को क्या रहेगा मौसम का मिजाज, 27 से 31 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 32 से 33 मैक्सिमम। तो आज जो हल्की सी ठंड का एहसास आपको हुआ, गर्मी से निजात मिली। कल भी कमोबस वैसा ही रहने वाला है, 0.8 mm बरसात और 0.1 mm बरसात और 18 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है।
और इसके अलावा बात करें दोस्तों 90 से 100% बादल आसमान में छाए रहेंगे, रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार से मौसम रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।